ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। या हॉलमार्क होगा भी नहीं। यू पीपल बीइंग रिपोर्टर, आई एम श्योर आपको पता होगा गवर्नमेंट के रूल चेंज हो चुके हैं, तो एनी आइडिया क्या है गवर्नमेंट का रूल नया, कुछ बताएंगे? 1 अप्रैल से क्या रूल चेंज हुआ था? Something you said last time. I'm asking you what? जो आपने पहले बोला था वही बता दीजिए। I'm asking you as a reporter, क्या आप लोगों को अवेयरनेस है क्या रूल है नया? ओके, द थिंग इज दैट कि 1 अप्रैल से पहले ज्वेलर्स के लिए शुरू हुआ था कि हम लोग बिना HUID के सेल नहीं कर सकते, राइट? गोइंग फॉरवर्ड ये कस्टमर्स के लिए भी है कि वो हम लोग उनसे खरीद भी नहीं पाएंगे, वो लोग अपना सोना बिना HUID या हॉलमार्क के बेच भी नहीं पाएंगे। तो डू यू थिंक आज से 20 साल 25 साल पहले जो ज्वेलरी ली गई थी आपके घर वालों ने, उसके अंदर HUID होगा, हॉलमार्क होगा और जेन्युइन होगा? हॉलमार्क के बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि हॉलमार्क कैसे लगाया जाता है? इज इट लाइक किस तरह की लैब्स होती हैं जहाँ से हॉलमार्क लगता है? इट्स एज गुड एज जैसे आपके CCS सेंटर खुले हुए हैं आधार कार्ड एक्सचेंज करने के या कुछ करने के, अपडेट करने के, उसी तरह से वो लोग ओपन करके बैठे होते हैं, राइट? मैं अगर चाहूँ अभी ज्वेलरी पे जाके ठप्पा लगा के आ जाऊँगी, बट क्या वो प्योर है? ऐसा क्यों होता है कि जिसपे 9 months का ठप्पा लगा है, वो लगने के बावजूद भी जब उसको कैरेट मीटर में चेक किया जाता है वो 22 कैरेट नहीं निकलता है? किस तरह से पास होती है ऐसी ज्वेलरी? एनी आइडिया अबाउट दैट? यही अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। सिर्फ ज्वेलरी लेके पहनना, हर एक चीज़ के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। क्यों हर स्टोर के अंदर एक अच्छी खासी 17 से 18 लाख की मशीन टाटा लगवाता है? फॉर व्हाट रीजन? और इसके अंदर वी कैन नॉट इवन टच। अगर हम इसको छेड़ा ये बंद हो जाएगी और हमारा ऑपरेशन बैठ जाएगा। के लिए इंजीनियर जर्मनी से आएंगे, वी कांट डू एनीथिंग क्योंकि ये मशीन जर्मनी से आई है एंड दिस वाज द फर्स्ट मशीन इंट्रोड्यूस्ड बाय टाटा इन इंडिया, जिससे हम लोग चेक करते हैं। आई एम श्योर भी जब आपको टूर देंगे तो आपको ये मशीन के बारे में भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा। नाउ ये जो चीज़ है मेनली हम लोग ये मानते हैं कि गोल्ड एक्सचेंज जो होता है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिस घर में शादी होने वाली होती है। शादियों का सीज़न आ रहा है एंड हमारे यहाँ पर भी और मेनली तनिष्क के अंदर भी 1 लाख से ज़्यादा ब्राइड्स ऐसी हैं जिन्होंने गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू अपनी ज्वेलरी खरीदी है। जब ये मोड ऑफ पेमेंट है तो डेफिनेटली आपको घर पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, वही जो पुराना था। बट एट द सेम टाइम मुझे अभी भी पता है यहाँ पर कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो हमें कहते हैं कि मैम मेरी बेटी की शादी है लेकिन हमें बिल चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले पूछते हैं जिनको पता है HUID के बारे में कि भैया ज्वेलरी जो मिल रही है वो HUID है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है? तो जस्ट सोचिए कि उनको कैसी फीलिंग आती होगी कि उनसे बिल भी मांगा जा रहा है कि उन्होंने जेन्युइन जगह से खरीदी है कि नहीं खरीदी है। तो इसी चीज़ के अवेयरनेस के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस, हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि अब शादी का सीजन आ रहा है। तो और गोल्ड एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जब आप बाहर ज्वेलरी के देने के लिए जाते हैं, कभी किसी ने एक्सचेंज कराया है किसी बाहर लोकल ज्वेलर से? कभी भी आपके घर में से किसी ने यहाँ से कराया नहीं, बाहर किसी लोकल ज्वेलर से कराया? कैसे करते हैं, कुछ आइडिया है कैसे करते हैं वो लोग?
आई गेस 18% वैसा कुछ डिटेक्ट करते हैं। वेरी गुड, यस। ठीक है, और वो लोग चेक कैसे करते हैं? ऐसे सोना लिया, ऐसे किसी चीज़ पे घिस के देख लिया, ये बहुत पुराना मेथड है, टचस्टोन मेथड कहा जाता है इसको, इट्स वेरी ओल्ड। ठीक है, बट क्या उनकी आंखों में कुछ लगा है जो बताता है कि ये 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है या 23 कैरेट है? यहाँ पे तो हॉलमार्क गोल्ड भी वो लोग वही 18% 20% में लेते हैं। बट तनिष्क ऐसा नहीं करता। अगर आपका गोल्ड 22 कैरेट एंड अबव है तो हम उसको जीरो डिडक्शन पे एक्सचेंज करते हैं, हम कोई डिडक्शन नहीं करते उसके अंदर। जैसे जैसे आपकी गोल्ड की कैरेटेज गिरती चली जाएगी, थोड़ा बहुत डिडक्शन, और वो भी डिडक्शन 6% से ऊपर नहीं जाएगा, 18, 20, 19% तक नहीं जाएगा, 6% मैक्सिमम। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग 14 कैरेट से नीचे का गोल्ड एक्सचेंज नहीं करते, क्योंकि 14 कैरेट से नीचे का गोल्ड इंडिया में मान्य नहीं है। इंडिया में 14 कैरेट से नीचे गोल्ड को गोल्ड नहीं माना जाता। यूएस चले जाएंगे तो 10 कैरेट को भी गोल्ड माना जाएगा, राइट? तो हर जगह की अलग अलग वो होती है। बट एट द सेम टाइम ये अवेयरनेस हम लोग क्यों प्रेस में रखिए, क्योंकि हम कितना भी बोल लें, हम उन्हीं लोगों को समझा सकते हैं जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की अप्रोच बहुत वाइड है, राइट? एंड एट द सेम टाइम वी आर नॉट आस्किंग यू पीपल टू कम एंड एक्सचेंज विद अस। हम लोग ये कह रहे हैं कहीं से भी एक्सचेंज कराएं, पहले ये देखिए कि डिडक्शन कितना होता है, दूसरा ये देखिए जो आप ले रहे हैं वो HUID है कि नहीं है, राइट? उनके पास अगर HOID चेक करने का सुविधा नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? किनके पास सर? दूसरी जगह पे एक्चुअली में BIS की एक ऐप है जिसके आप ऊपर जाके लॉगिन करके आपको वो भी दिखाया जाएगा, आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। ओके। ठीक है, दूसरी चीज़ कई बार क्या होता है, आपका जो HUID नंबर होता है वो सब पे ठप्पे की तरह रिपीटेड मार देते हैं, लेजर से इनग्रेव करा देते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर उन लोगों ने कोई एक रिंग HUID कराई और उसी का 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड अगर उन्होंने बाकी चीज़ों पे मार दिया, जब आप स्कैन करेंगे तो वो बताएगा अगर बैंगल के ऊपर वो कोड है और लेकिन वो आपका ऐप में दिखा रहा है कि रिंग है, दैट मीन्स इसको चेपा गया है, ये प्रॉपरली HUID नहीं करवाया गया है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसके काउंटर्स पहले रेडी होते हैं। इंडिया बहुत इनोवेटिव कंट्री है, तो उस चीज़ को लेकर ये प्रोसेस कैसे होता है, अगर आप लोगों ने एक्सचेंज भी कराया होगा कभी आपकी आंखों के सामने नहीं होता, लेकिन तनिष्क इस चीज़ में प्राउड फील करता है कि हम लोग सब चीज़ आपकी आंखों के सामने करते हैं। वी डोंट माइंड अगर आप लोग आके मेल्टिंग मशीन के सामने आप हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, मेल्टिंग मशीन के सामने आके खड़े हो जाइए, हम दरवाज़ा खुला है आपके लिए, कम एंड सी कैसे होता है, राइट? नाउ हाउ द प्रोसेस विल गो, वो आपको जो ये कारीगर है मिस्टर मॉफिस, ये आपको बताएंगे। मॉफिस, जैसे कोई गोल्ड लेके आता है तो उसको पहले कैरेट मीटर में चेक करके वेट वगैरह सब कुछ चेक करते, फिर उसका अप्रोक्स एक बताया जाता है कि इतना तक आ सकता है आपका। फिर उसका अगर स्टोन वगैरह रहेगा तो स्टोन वगैरह भी आपके सामने निकाला जाएगा, जो कोई भी रहते हैं कस्टमर उनके सामने निकाला जाएगा, निकाल के फिर उनको वेट दिखाया जाएगा, वेट दिखा के फिर हम लोग अपने कारीगर रूम में लेके जाते हैं, कस्टमर के सामने प्रिंसिपल उनको दिखा के सब कुछ उनके सामने फिर वो मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद में हम लोग खाली प्रिंसिपल उनको दिखाते हैं कि हाँ अभी भी ये खाली है, कुछ नहीं होता उनका। फिर वो करने के बाद फिर हम लोग उसका कैरेट चेक करते हैं, दोनों तरफ का एक रीडिंग लेंगे, फिर उसका जो एवरेज आएगा उसके बाद वो हिसाब से जो प्योरिटी रहेगा उस हिसाब से डिडक्शन रहेगा, और एकदम ही मिनिमम डिडक्शन रहता है बाहर के हिसाब से तो बहुत ही है। अब इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोगों ने मेल्ट ही कर देना है तो HUID देखनी क्यों देखकर आप लोग लेंगे और नहीं लेंगे? तो ऐसा नहीं है, तनिष्क के पास 2 मेथड है करने के, बट वो सोल डिस्क्रिप्शन होता है एक्सपर्ट के ऊपर, दैट इज आर कारीगर। अगर उसको लगता है कि इसके अंदर, जैसे भी रिसेंट में एक हुआ, एक जो हमारे कस्टमर थे वो बैंगल लेकर आए, उस बैंगल के अंदर वो बैंगल टोटल 14 ग्राम की थी, लेकिन उसके अंदर 8 ग्राम कॉपर भरा हुआ था। उन्होंने 22 कैरेट सोने का पे किया है 14 ग्राम का, जिसमें से 8 ग्राम उसके अंदर कॉपर भरा हुआ था। दूसरी चीज़, ये जो मशीन है ये सिर्फ 3 mm तक रीड करती है। आपको पता होगा 3 mm कितना छोटा बारीक होता है। एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, सोने के अंदर क्या है क्या नहीं, वो आपको मेल्टिंग के बाद पता चलता है। लेकिन अगर हमें पता है कि ये चीज़ हॉलो नहीं है, सॉलिड है, तो हम लोग उसको बिना मेल्टिंग के भी ले सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपर्ट, जो कि हमारा कारीगर है, राइट? तो अगर हम वैसे लेते हैं इसी चीज़ के लिए कि हम लोग HUID कल को शो कर सकें, अगर कल को हमारे पास BIS के लोग आते हैं कि आप कैसे ले रहे हैं कस्टमर का गोल्ड जिसके ऊपर हॉलमार्क नहीं है, तो वी कैन शो कि नहीं इसके ऊपर हॉलमार्क था, हमने इसलिए लिया है, राइट? ये चीज़ है। तो इफ़ यू पीपल आर रेडी
तो हम लोग आपको प्रोसेस दिखा देते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। मैम एक सवाल है जी। इफ यू से कि जो टचवुड मेथड था, एंशिएंट मेथड था, वो उस गलत है, मैंने नहीं कहा गलत है, मैंने कहा वो एट पार नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है। तो क्या ये तो बहुत पुरानी प्रथा है, पुराने ज़माने से हर जगह पे चलता है। तो आप लोगों का ये कहना है कि जो पुराने समय में जो सोना वगैरह पहनते थे वो प्योर हो नहीं हो उसकी कोई जी, गारंटी इसकी कोई गारंटी नहीं है। Right. और इनफैक्ट अगर आप देखना भी चाहेंगे तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर जो हमारे पास आते हैं पुराना सोना लेके। इनफैक्ट जब ये न्यूज़ आनी शुरू हुई थी तो मैंने खुद ने आया था कि मम्मी का, नानी का, मैंने कहा जा भाई इसको चेक करा के आ। आई डोंट रिमेम्बर मम्मी का निकला, लेकिन नानी का मैक्सिमम चीज़ें जो थी कोई भी 22 कैरेट नहीं निकला। Oh. तो लेकिन गोल्ड के अंदर सबके उन्होंने पैसे तो 22 कैरेट के दिए थे उस जमाने के हिसाब से भी। राइट, वो चीज़ है। दूसरा, कई बार हमारे पास ये भी कहने के लिए कस्टमर आते हैं कि हमें 22 कैरेट के अंदर आप हीरा जड़ के दे दीजिए, 18 कैरेट में क्यों देते हैं? 18 कैरेट 22 कैरेट थोड़ी होता है। तो क्या लगता है आपको कि हम लोग अगर हम 22 कैरेट में हीरा जड़ेंगे तो ऑब्वियसली 22 कैरेट के पैसे भी लेंगे, क्यों नहीं जड़ते हम लोग 22 कैरेट के अंदर? एनी आइडिया? कास्टिंग नो। उतना सॉलिड नहीं रहता है। करेक्ट। जितना आपको पता होगा कि गोल्ड की जो खासियत है वो उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है। राइट। तो जब हम बात करते हैं हीरा जड़ने की, हीरा अपने आप में बहुत ही जिसे कहते हैं सख्त पदार्थ है। राइट, रोज स्केल के सबसे ऊपर आता है वो। तो इतनी सख्त चीज को आप मुलायम से सोने में जड़ोगे तो क्या वो उसको पकड़ के रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अगर आप 22 कैरेट में उसको जड़ेंगे, 24 कैरेट की चूड़ी तो ऐसे आप हाथ से मोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। राइट, तो 22 कैरेट भी सॉफ्ट ही है, लेकिन जब आपका 18 कैरेट तक चला जाता है तो उसमें अलॉइंग होती है। 24 से 22 लाने के अंदर भी अलॉइंग है, उसको 22 से 18 लाने के अंदर भी अलॉइंग है। जब अलॉइंग इतनी होती है तो वो ठोस बनता है, और वो ठोस सोना ठोस पदार्थ को पकड़ने के लायक होता है। तो ऐसे कस्टमर में आप लोग आके कहते हैं कि मैडम हमें तो 22 कैरेट में चाहिए, लेकिन वो चीज़ क्वालिटी चेक में फेल हो जाएगी। तो हम वो काम कभी भी नहीं करते जो चीज़ क्वालिटी चेक में फेल हो जाए। एवरेज में हर महीने कितना गोल्ड यहाँ पे एक्सचेंज होता है और उसमें कितना खराब कितना अच्छा मिलता है एवरेज में, ऑन एवरेज? एवरेज अगर आप देखें तो हमारे पास जो गोल्ड एक्सचेंज होता है उसके अंदर सिर्फ 12 से 13% है जो कि प्रॉपर 22 कैरेट हमारे पास आता है। बाकी चीज़ें 916 वाली आएंगी, उस पर एक ऐसा ट्राइंगल सा बना होगा जो कि जस्ट लेजर की इंग्रेविंग है, वो प्रॉपर भैया इसका ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास आता है इट्स मोर देन 85% हमारे पास गोल्ड इस तरह का आता है। कितना एक्सचेंज होता है पर मंथ? रफली एवरेज वो बता नहीं सकते हम लोग को, बट आप ये कह सकते हैं कि हमारी सेल का 35% हिस्सा एक्सचेंज से आता है, गोल्ड एक्सचेंज से। तो खराब गोल्ड का क्या करते हैं? हम खराब गोल्ड कुछ भी नहीं करते, वो हम उसको खराब नहीं कहते, बट एट द सेम टाइम कि वो 22 कैरेट नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोकल ज्वेलर पे जाते हैं, अगर आपको कोई पीस अच्छा लग रहा है, उन्होंने आपको उसके पैसे दिए, उसको क्लीन किया, जाकर वापस अपना लगा दिया बेचने के लिए। ठीक है, और ये एक जगह नहीं होता, बहुत सारी जगह पर होता है। ना सिर्फ अंडमान के अंदर, आप दिल्ली मुंबई कहीं पर भी चले जाएंगे लोकल ज्वेलर यही करते हैं। ठीक है, पीस पसंद आया, अच्छा पीस है, उसको क्लीन किया, ले जाकर वापस रख दिया। हम लोग वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेनली जो हमारी ज्वेलरी बनती है, गोल्ड ज्वेलरी, वो सब के सब 22 कैरेट में बनती है। आपने अगर हमें 22 कैरेट का ठप्पा लगा हुआ लेकिन वो नहीं निकला, 18 कैरेट का गोल्ड दिया, तो हम आपको जो पैसे देंगे वो वेट इनटू रेट 18 कैरेट के देंगे, जो आज का रेट चल रहा है। हम लोग प्रिवेलिंग रेट पे देते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि ये पुराना सोना है तो हम उसको कम रेट पे देंगे। अगर आप लोकल ज्वेलर पे जाएंगे तो उनका हमेशा ही खरीदने का और बेचने का रेट अलग रहता है। राइट। दूसरा, अगर आप उनसे जो उनके यहाँ पे लोकल स्कीम्स चलती हैं मंथली, जैसे आपने गोल्डन हार्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, आप उनको जाके आप जाइए आप उनको जाके बोलिए कि आपने नॉर्मल खरीदना है, आपको वो अलग मेकिंग चार्ज और वो बताएंगे उसका वेस्टेज। आप जाइए, आप बताइए कि मेरा गोल्डन हार्वेस्ट चल रहा था, मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, आपका रेट एक्सचेंज हो जाएगा, आपकी मेकिंग और वेस्टेज परसेंटेज अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तनिष्क के अंदर वो नहीं होगा। आपके पास गोल्डन हार्वेस्ट हो या ना हो, जो पीस आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर मेकिंग चार्ज होता है। दूसरी चीज़, लोकल ज्वेलरी के अंदर आपको क्या दिखता है, आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, इसका 12% है, इसका 14% है, इसका 13% है, देयर आर जिलियंस ऑफ पीसेस। आपको कैसे याद रहता है? याद रह सकता है क्या? तो उसके पीछे क्या साइंस है, क्या मैथमेटिक्स है, कुछ समझाएंगे आप? इतना कभी सोचने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। राइट। अब यहाँ पर आप अगर आकर बैठ के कुछ भी खरीदते हैं, हम लोग आप कुछ भी बोलें, इसका प्राइस बता दो 1 सेकंड,
एक तो डेली सोने का रेट चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग सिस्टम में चेक करेंगे जो उसका मेकिंग चार्ज, जो उसके परसेंटेज है, हमें रटी भी नहीं है, किसी को याद नहीं हो सकते इतने सारे पीसेस की मेकिंग चार्ज रहती थी। हम चेक करेंगे, विल टेल यू, राइट। उसके बाद आप लोग का क्या होता है, जब आप लोग बाहर जाके ये सब चीजें करके पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। लोकल ज्वेलरी शॉप के तो हम ऑर्डर्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं किसी को क्वेश्चन पूछते नहीं देखती। यहाँ पर 50 सवाल आते हैं लोगों के, गोल्डन हार्वेस्ट को लेकर भी आएंगे, इसको लेकर भी आएंगे, उसको लेकर भी आएंगे। क्यों आते हैं? जबकि आप लोग ज्वेलरी तो इतने सालों से खरीद रहे हैं, लेकिन किसी ने अवेयरनेस दिया है आप लोगों को? किसी ने दिया है? कभी क्वेश्चन किया है? यही चीज है, लोग क्वेश्चन नहीं करते। लोग क्वेश्चन नहीं करते तो इससे क्या होता है, इसलिए हमारे पास 12 से 14% से ऊपर प्योर गोल्ड नहीं आता। लेकिन तब भी जब हम लोग को उसको प्योरिटी देनी है, जो डिडक्शन 22 कैरेट से नीचे जब हम लोग डिडक्शन करते हैं, जो कि 6% तक जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब ये गोल्ड मेल्ट होने के बाद फैक्ट्री जाएगा, वहां से जब वापस आएगा तो 22 कैरेट का बनकर आएगा। दैट मीन्स अपना सोना हम इसके अंदर मिलाकर उसको दोबारा 22 कैरेट करेंगे। डिडक्शन की वजह ये होती है वाला गोल्ड ले रहे हैं, क्योंकि अगर बेनिफिट क्या है? मैं इसका अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आई है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है लाइक डेवेयर्स एंड ऑल, उन लोगों ने जो लोकल ज्वेलरी है, लोकल ज्वेलरी इंडिया के नहीं, यूएस की जो लोकल ज्वेलरी शॉप्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा झाड़ा है, इनफैक्ट डांटा है। क्यों? क्योंकि दे हैव स्टार्टेड डायमंड, जो लैब ग्रोन डायमंड होता है, ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड जो होता है उसकी कीमत एप्रिसिएशन में कभी भी नहीं होती। वो आपने खरीदा, खत्म, दैट्स इट। वो आपको एप्रिसिएशन में कभी नहीं मिलेगा, नेचुरल डायमंड मिलेगा। तो उन लोगों ने उनको इसलिए किया क्योंकि एक्चुअल में अगर एक नेचुरल डायमंड आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है, वहीं पे लैब में आपको 10,000 रुपये में मिलेगा। लेकिन लोकल ज्वेलर्स टाइम पे क्या करते हैं, एक्चुअल में उसकी कीमत 10,000 में हम लोग कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग, ठीक है। लेकिन लोकल लोग क्या करते हैं, उसको उसी डायमंड को 50,000 55,000 में बेचते हैं। तो जो एक्चुअल में एक फायदा जाना चाहिए कस्टमर को, कंज्यूमर को, वो उनको नहीं मिल पाता है, राइट। ये क्यों लगता है कि किसी से एक्स्ट्रा लेकर ही बढ़ सकते हैं। जितना मैं मिस्टर टाटा को जानती हूँ, वो अपनी कमाई का एक क्या मेजर चंक वो दान कर देते हैं। एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, राइट, वो भी तो सब जमा कर सकते हैं ना। और उन्होंने बिना लूटे अगर तनिष्क के 400 से ज़्यादा खड़े कर दिए हैं शोरूम, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बिना लूटे भी आप कमा सकते हैं। वी आर गेटिंग आवर सर्विस ऑन टाइम, ठीक है, एंड वी आर बीइंग पेड फेयरली, राइट। हम लोग को सब चीज़ प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। तो क्या ये सारा माहौल आप लोगों को दिखाई देता है किसी लोकल ज्वेलरी शॉप के अंदर? एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स, इट्स फॉर मेनलैंड ऑल्सो। लेकिन कंज्यूमर से हम लोग यही दरख्वास्त करते हैं कि ना सिर्फ तनिष्क में, क्वेश्चंस प्लीज बाहर जाके भी कीजिए। एंड ऑफ द डे आप लोग पैसा खर्च करके कुछ ले रहे हैं, राइट, तो क्या आपको आपके पैसे की वैल्यू मिल रही है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। So ma'am, what is this press meet about exactly? It's about gold exchange, Awareness. gold exchange awareness and how we are doing it, Okay. right? तो if you are ready, अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो we'll start. अभी इसका आया है कि 30 सेकंड काउंटर है। Right. अभी अगर आप इसके अंदर पुराना चेक करेंगे तो ये कस्टमर को 22 कैरेट था, ये सबका 22 कैरेट था, लेकिन आप देखेंगे कितने कम है 22 कैरेट इसके अंदर है। ये 18 कैरेट हो गया, 21.99 हो गया, 18.8 हो गया, 14.35 हो गया, 21.99 हो गया। हमारा जो भी है 22 कैरेट तो होता है, बट समटाइम क्या होता है कि आपका जो सोल्डिंग पार्ट होता है ना, उसमें आपका केडीएम का ज्वाइंट होता है, जितना भी लोकल ज्वेलरी होता है। बट हम लोग क्या होता है, हम लोग का एडीएम से ज्वाइंट होता है, जो भी जितना भी सोल्डिंग पार्ट होता है, तो वो एज गुड एज आपका गोल्ड है, जो भी एडीएम से ज्वाइंट होता है हम लोग का। तो आपका सोल्डिंग पार्ट में भी चेक करेंगे तो 22 कैरेट आएगा। बट लेकिन अगर लोकल ज्वेलरी शॉप का अगर आप कहीं का भी चेक करेंगे तो ज्वेलरी तो 22 कैरेट कभी कभी आएगा, बट सोल्डिंग पार्ट में चेक करेंगे तो 18, 17 ऐसा आएगा। और सोल्डिंग तो हर थोड़ी थोड़ी जगह पे होएगी, तो उतना उनका कैरेटेज कम होता चला जाएगा। दूसरा, लोग अभी भी प्रचलन है केडीएम को ही लोग सोना मानते हैं, केडीएम केडीएम केडीएम। लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर केडीएम को छू लिया सोने को, तो वो कभी भी बीआईएस उसका हॉलमार्क आएगा ही नहीं, ठप्पा ही नहीं आएगा, क्योंकि बीआईएस ने बहुत साल पहले केडीएम को बैन कर दिया था। केडीएम कैंसर देता है, केडीएम कैंसर देता है, केडीएम से कैंसर होने का खतरा हमेशा बना रहता है। केडीएम आपकी स्किन में जाके इट विल गिव यू कैंसर,
ठीक है, उसका रेगुलर यूज़ से, बट स्टिल पीपल यूज़ इट, इसीलिए BIS ने उसको अपना हॉलमार्क देना बहुत साल पहले बंद कर दिया था। तो अगर अभी भी आप लोगों को BIS वाला KDM का सोना दिखता है तो वो कैसे हो सकता है, दैट इज़ माई क्वेश्चन। अगेन दिस इज अबाउट दी अवेयरनेस। वेट ले लेंगे जितना भी रहेगा, फिर जैसे 22 कैरेट है तो 22 कैरेट का आज का रेट इंटू 8 हो जाएगा, उस हिसाब से फिर आपको एक अप्रोक्स बता देंगे कि इतना आ सकता है। फिर मेल्ट होने के बाद वो परफेक्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर अगर रेलिंग वगैरह रहेगा, जैसे KDM वगैरह रहता है तो उसका प्योरिटी इसमें नहीं है, उसमें इसको कट करो एक्चुअली। हाँ एक अप्रॉक्स जब भी हम लोग वैल्यूएशन बताते हैं तो क्या होता है 3 टाइम्स रीड करते हैं हम लोग एक एस्टिमेशन वैल्यू के लिए। तो 3 बार जब प्योरिटी चेक करते हैं तो क्या प्योरिटी आता है, तो देन उसके बाद एक एनॉन एवरेज का एक वैल्यू बता देते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। देन फाइनली हम लोग आफ्टर मेल्टिंग के बाद जो एग्जैक्ट प्योरिटी आएगा देन उसका वैल्यू हम लोग बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लीजिए। आप नीचे प्योरिटी दे सकते हैं 22.01 आए। 22 कैरेट अपना बोल दीजिए, जैसे पहले था देख सकते हो। कौन से हाँ बोलिए। अभी देख सकते हैं कि पहले जैसे 22.05 था, तो वही गोल्ड अभी मेल्ट होने के बाद 22.09 आया। अभी और एक बार दूसरा तरफ से रीडिंग लेगा, अभी जो आएगा दोनों मिलकर एक एवरेज आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग या फिर 22 जितना भी आएगा उसका हिसाब से 22.09 या फिर 05 या 01 जितना भी रहेगा उसका भी वैल्यू मिलेगा। लोकल्स में क्या होता है कि देख के ले लेते हैं, अप्रॉक्सिमेट 22 आया तो 22 का हिसाब से आपको जो अमाउंट होता है दे देगा। हमारे तो ऐसा नहीं है, जितना आपका आएगा 0.00 भी रहेगा 0.1 भी रहेगा तो भी आपको मिलेगा 1 भी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।